जुल्म मैंने देखा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को कभी किसी साहब के पास लेके जाऊंगा, कभी किसी भी मौलवी के पास ना भेजें, चाहे वो इमाम काबाई क्यों ना, चाहे वो इमाम काबाई क्यों ना, चाहे वो इमाम काबाई क्यों ना। इनको तो बांध के गंदे नाले में फेंकना चाहिए कि आप अपने 8 साल के बच्चे को मदरसे में किसी दरिंदे के हवाले कर दें। इसलिए अपने बच्चों के लिए टू बी ऑनेस्ट मैं से बड़ा ओपन हूं। मैंने जो तशद्दुद बर्दाश्त किया, जो जुल्म मैंने देखा है, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को कभी किसी साहब के पास लेके जाऊंगा। मैं उनको कुरान पाक पढ़ा दूंगा, जितना पढ़ना जो आखिरत के लिए जरूरी है। मैं ना अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाऊंगा, ना मैं अपनी बेटी को किसी साहब के पास भेजूंगा मदरसे पढ़ने के लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं इनको अंदर से जानता हूं, दरिंदे होते हैं ये, बहुत बुरे हैं ये। बिल्कुल मारने के अलावा भी इनके बहुत सारे केसेस हैं। इसलिए मैंने बोल दिया है कि मैं अपनी बेटी को जाने दूंगा कहीं। मैं अगेन बताया अच्छे होंगे लेकिन आप नहीं आ सकेंगे। अच्छे नजर नहीं आते, ज्यादा बुरे हैं यहाँ पे। ये एक बिजनेस है उनका। यानी आप बचपन में ये सारे तशद्दुद का निशाना बने आप। हाँ, बहुत आपने हिफ्ज़ किया हुआ है। बहुत मारे खाई मैंने। अब हालत यह है कि मेरे अपने बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, कारी भी उतरवा दिया मेरी बीवी ने। ये सिलसिला मैंने आपको बताया सदियों से जारी है। हाँ, तारीख इब्न कसीर में 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्न कसीर जिन्होंने तफसीर इब्न कसीर लिखी, कोई मुफ्ती कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदफेली के काम में मुब्तला ना हो, सवाए उसके कि जिसे अल्लाह महफूज कर ले और उनका अपने बच्चों को इन मौलवियों की पहुंच से दूर रखें। भाई मैंने सारे मदारस में सारे बच्चों के साथ ये बात नहीं की, लेकिन सारे मदारस में ये काम जरूर होता है। हाफिज इब्न कसीर से मैंने नहीं लिखवाया, सबके साथ नहीं होता। हमें पता है गरीबों के बच्चों के साथ होता है, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए मुताज होते हैं, मां बाप उनको दाखिल करवाते हैं। अमीरों के बच्चों को याद नहीं डालते हैं, बड़े होशियार हैं। मैं आपको बताऊं, अस्सलाम दोस्तों, हाफिज अहमद की आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है कि अपने बच्चों को किसी भी मदरसे के अंदर कुरान पाक पढ़वाने के लिए ना भेजें। यानी उनके साथ जिस तरह से वो अपनी स्टोरी भी बताई कि मेरे ऊपर भी इस तरह से जो उलमा हैं वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे, जिनके पास मैं हिफ्ज़ करता था उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर तशद्दुद किया। तो इस तरह से हाफिज अहमद साहब का कहना है कि आप अपने बच्चों को किसी भी फिजिकल जो है वो किसी कारी के पास ना भेजें। एक तो वो बच्चे को मारती बहुत ज़्यादा और दूसरी जो है वो उनके साथ ज्यादती भी करते हैं। उन्होंने साहब से लाइव सवाल किया गया हाफिज अहमद साहब के बारे में कि उन्होंने ये बयान दिया है तो आपकी क्या राय है। तो साहब ने भी यही कहा है कि वाकई इस तरह से होता है कि लोग जो है वो मदरसों के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को मारते हैं और ज्यादती भी करते हैं। तो इस वाले से वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। मैंने जो तशद्दुद बर्दाश्त किया, जो जुल्म मैंने देखा है, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को कभी किसी साहब के पास लेके जाऊंगा, कभी किसी भी मौलवी के पास ना भेजें, चाहे वो इमाम काबाई क्यों ना, चाहे वो इमाम काबाई क्यों ना, चाहे वो इमाम काबाई क्यों ना। ऑनलाइन कुरान पढ़ाएं अपने बच्चों को, ज़ूम पे कुरान पाक पढ़ाएं, लेकिन फिजिकली किसी मौलवी के पास अपने बच्चे को नहीं भेजें प्लीज। मैं जब मदरसे पढ़ता था ना, मैंने हिफ्ज़ किया तो मार पड़ती थी ज़ाहिर वहाँ पे, इतनी छोटी बड़ी थी, मैं तकरीबन 1.5-2 साल तक मैं इस करवट पे सो नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे बेगैरत लोग भी मौजूद हैं कि जो कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं। इसमें आप उंगलियों पे गिने अच्छे लोग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बुरे इसमें ज़्यादा हैं। तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं और बहुत बहुत कुछ करते हैं। इनसे बड़े जाहिल हुए जो इनको मस्जिद मदरसे में बिठा देते हैं। भाई इनको तो बांध के गंदे नाले में फेंकना चाहिए। बहुत मारे खाई मैंने, 2-2 घंटे कुर्सी बना दिया जाता था दीवार के साथ, सोटियां मारी और फिर मुक्के ऐसे ऐसे देख नहीं रहे चपेट कहां पर मुक्के कहां पे पड़े। वो भी इनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि एक मासूम बच्चे को मदरसे में डाल के आप लित्तर पढ़वा के हिस्सा लें, तो आज किसी से बड़ी बात कि आप अपने 8 साल के बच्चे को मदरसे में किसी दरिंदे के हवाले कर दें। इसलिए अपने बच्चों के लिए टू बी ऑनेस्ट मैं से बड़ा ओपन हूं। मैंने जो तशद्दुद बर्दाश्त किया, जो जुल्म मैंने देखा है, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को कभी किसी साहब के पास लेके जाऊंगा। मैं उनको कुरान पाक पढ़ा दूंगा, जितना पढ़ना जो आखिरत के लिए जरूरी है। मैं ना अपने बच्चे को हिफ्ज़ करवाऊंगा, ना मैं अपनी बेटी को किसी साहब के पास भेजूंगा मदरसे पढ़ने के लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं इनको अंदर से जानता हूं, दरिंदे होते हैं ये, बहुत बुरे हैं ये। बिल्कुल। मारने के अलावा भी इनके बहुत सारे केसेस हैं। इसलिए मैंने बोल दिया है कि मैं अपनी बेटी को जाने दूंगा कहीं। मैं अगेन बताया अच्छे होंगे लेकिन आप नहीं आ सकेंगे। अच्छे नजर नहीं आते, ज्यादा बुरे हैं यहाँ पे। ये एक बिजनेस है उनका। यानी आप बचपन में ये सारे तशद्दुद का निशाना बने आप। हाँ, बहुत आपने हिफ्ज़ किया हुआ है। बहुत मारे खाई मैंने, 2-2 घंटे कुर्सी बना दिया जाता था दीवार के साथ, सोटियां मारी और फिर मुक्के ऐसे ऐसे देख नहीं रहे चपेट कहां पर मुक्के कहां पे पड़े। इसलिए तो मेरे पास वसाइल है। अब तो मुझे पता लगे किसी का, आप तो ये डरते हैं मुझसे, जो हमारे करीबी लोग हैं ना, वो कहते हैं यार इस तरह कोई बात ना बोले। मैं तो लित्तर पढ़वाऊंगा, मैं वसाइल इस्तेमाल करूंगा। और ये नहीं देखते बच्चा छोटा है। नहीं नहीं, इनकी इंसानियत नहीं होती, इन्हें क्या पता लगे। तो ये इस्लाम तो नहीं है ना, ये हमारा बताया नहीं तो इस्लाम तो नहीं है, इन्होंने अपना याद किया हुआ ना। ये इस तरह की काफी सारी चीजें आए दिन हम फेस करते रहते हैं, देखते रहते हैं और अब हर चीजें बेहतर होती जा रही है। वो भी इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, ये कैमरे से डरते हैं। हमको पता है कि अगर अबू कैमरा आ गया ना तो बहुत झूठ मारेंगे। अब हालत यह है कि मेरे अपने बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, कारी भी उतरवा दिया मेरी बीवी ने। ये एक अहले हदीस आलिम कह रहा है कि मेरी बीवी ने हमारे घर में जो कारी था वो भी उतरवा दिया। मुझे बताएं, अगर मौलवी अपने बच्चों के मामलात में दूसरे मौलवियों से डरते हैं तो तुसी मैं शाही कोई नहीं। और ये सिलसिला मैंने आपको बताया सदियों से जारी है। हाँ, तारीख इब्न कसीर में 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्न कसीर जिन्होंने तफसीर इब्न कसीर लिखी, उनकी तारीख इब्न कसीर भी है, अल बिदाया वन नहाया, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, तीनों इनको बुजुर्ग मानते हैं। उन्होंने तारीख इब्न कसीर में लिखा, अपना तजुर्बा बयान किया। उन्होंने कहा कि कोई जज, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदफेली के काम में मुब्तला ना हो, सवाए उसके कि जिसे अल्लाह महफूज कर ले और उनका अपने बच्चों को इन मौलवियों की पहुंच से दूर रखें, खुसूसन सफर के दौरान। उस जमाने में ज़ाहिर सफर में तो बिल्कुल ही एक मामला आंखों से ओझल होने वाला, टॉयलेट के लिए भी आपको जंगलात में जाना पड़ता था। 700 साल पहले वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मौलवियों की पहुंच से दूर रखें। कौन? हाफिज इब्न कसीर। जब मैंने ये बात की थी अब्दुस्तार ईदी साहब वाले इशू के ऊपर, तो सारे मौलवियों को तकलीफ हुई थी कि इंजीनियर साहब ने तो सारे मदारिस को कह दिया। भाई मैंने सारे मदारिस में सारे बच्चों के साथ ये बात नहीं की, लेकिन सारे मदारिस में ये काम जरूर होता है। हाफिज इब्न कसीर से मैंने नहीं लिखवाया, सबके साथ नहीं होता। हमें पता है गरीबों के बच्चों के साथ होता है, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए मुताज होते हैं, मां बाप उनको दाखिल करवाते हैं। अमीरों के बच्चों को याद नहीं डालते हैं, बड़े होशियार हैं। मैं आपको बताऊं, उन्हें पता है कि वो थाने में करवा देंगे। हमेशा ये गरीब गरीब किस्म के बच्चे हैं जिनके साथ ये लोग करते हैं, जबरदस्ती वाला मामला। तो ये शुरू से होता आ रहा है। फिर मियां लोग क्या कहेंगे? साहब ने सिर्फ ये बात नहीं की है, उन्होंने पूरा मुकदमा रखा है
पिक एंड चूज बीच में नहीं करना चाहिए। तो बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है कि अगर उनका एक जुमला को उठा के इसको ये रंग देने की कोशिश करता है कि जी हाफिज साहब ने इमाम काबा के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो इस तरह नहीं है। वो तो एक जनरल बात कर रहे थे। मदारिस के अंदर जो माहौल है, बच्चों को मारा पीटा जाता है और बाकी जो बेहयाई पे मबनी मामला है वो अलग से है। तो ये सिर्फ हाफिज साहब का तो मौकिफ नहीं है, निजी महफिलों में तो कई उलमा का भी यही मौकिफ है। सदियों से ये काम चलता आ रहा है कि कारी जो है उलमाए कराम जो है वो मस्जिदों के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई अल्लाह ताला जो है उसको हिदायत दे तो इस काम से बचा हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो हाफिज अहमद साहब ने इस बयान के बाद अपना रुजू है वो भी रिकॉर्ड करवाया है। हाफिज अहमद साहब को चाहिए था कि सबसे पहले जो बयान दिया है उन्होंने उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए था। यानी इस तरह से आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामिक कंट्री है, तो इस हवाले से जो है वो मदरसे बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई मदरसे के खिलाफ बात करेगा तो इसके खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाएगी। अगर हाफिज साहब ने अपने रुजू रिकॉर्ड करवा लिया, तौबा की है, तो उनकी तौबा जो है वो कबूल करनी चाहिए और उनको माफ़ करना चाहिए उलमा को। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जो उलमा हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है। आपने देख भी होगा इंजीनियर मुबशर साहब ने ये साबित किया और तफसीर इब्न कसीर के अंदर भी बाकायदा ये बात लिखी हुई है कि इल्ला माशाअल्लाह कुछ उलमा ऐसे हैं जो इस काम में मुलव्वस नहीं है, अदरवाइज बहुत से उलमा ऐसे जो इस काम में मुलव्वस हैं। तो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।